महाभारत दुनिया का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे बेहद दार्शनिक ग्रंथ माना गया है और इस ग्रंथ को महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। इसे हमारे हिंदू धर्म में पंचवेद के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा दावा भी किया जाता है कि इसमें लिखी गई सारी घटनाएं सच्ची हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो इन सब घटनाओं को सिर्फ काल्पनिक मानते हैं। तो आइए अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सबूत देंगे जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देंगे कि महाभारत में लिखी गई सभी घटनाएं बिल्कुल सच है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जमीन जो आज भी लाल है, जिसके पीछे की वजह यहाँ पर हुए महाभारत के युद्ध को बताया जाता है। इस युद्ध के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में ऐसी त्रसदी मची थी कि उसके सबूत आज भी मिलते हैं। जैसे पुरातत्व विभाग भी इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ जमीन के नीचे आज भी लोहे के तलवार और तीर मिलते हैं। और जब जमीन के नीचे मिले इन हथियारों की जाँच की गयी तो इनका समय भी महाभारत युद्ध के आसपास यानी 2801 ईसा पूर्व के आसपास ही है। नंबर 2, अर्जुन का चक्रव्यूह। पिपलू किला जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के राज्य नौरगांव में एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में बसा हुआ है। ये वही जगह है जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। यहाँ पर ये बताया जाता है कि पत्थरों के बीच में एक चक्रव्यूह जैसी रचना बनी हुई है जिसे अर्जुन के द्वारा बनाया गया। बताया जाता है कि हालांकि इसको देखने पर इस बात का पता चलता है कि इसमें जाने का रास्ता तो बेहद आसान दिखता है, जबकि वहाँ से बाहर आने का रास्ता नहीं दिखता है। नंबर 3, ब्रह्मास्त्र और आज के न्यूक्लियर वेपन। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया ब्रह्मास्त्र जो बेहद फेमस है और इसका इस्तेमाल भी बेहद सतर्कता के साथ किया जाता है। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता था और ये अस्त्र काफी कम लोगों के पास था भी। जैसे रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में ये अस्त्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास ही था। और इसी अस्त्र के गलत प्रयोग की वजह से ही अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप भी दिया था। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसमें पूरे दुनिया को विनाश करने की शक्ति थी और इसका पता तब चला जब अमेरिका के जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने न्यूक्लियर बम बनाना शुरू किया। और तब इन्होंने न्यूक्लियर बम को तो बनाना शुरू किया ही, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने ब्रह्मास्त्र पर भी रिसर्च शुरू किया। और जब इन्होंने न्यूक्लियर बम का फर्स्ट एक्सप्लोजन ट्राई किया तो इसकी क्षमता भी लगभग ब्रह्मास्त्र जितनी ही थी, जिसे साइंटिस्ट भी मानते हैं। और इस रिसर्च के बाद कहीं न कहीं ये बात प्रूफ हो जाती है कि महाभारत में लिखी गई घटनाएं काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर लिखी गई किताब है। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। हमारे महाभारत ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, जिसे पूरी तरह से पानी में विलीन बताया गया था, का प्रमाण अभी जल्दी ही पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे मिला है। और इसीलिए ये भी एक बेहद पुख्ता सबूत है इस बात का कि महाभारत के समय में हुई सभी घटनाएं बिल्कुल सच्ची है। नंबर 5, केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर। केदारनाथ धाम जो हिंदुओं का बेहद पवित्र धाम माना जाता है, इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव पांडवों से उनके द्वारा महाभारत में युद्ध करने और अपने रिश्तेदारों का खून बहाने की वजह से काफी नाराज होकर इस स्थान पर आकर बैठ गए थे ताकि पांडव इन्हें ढूंढ न पाए और इनसे मिल न पाए। और पांडवों ने इन्हें जब कैलाश पर्वत पर नहीं देखा तो वो इस जगह पर इनके पीछे पीछे पहुँच गए, क्योंकि उन्हें भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को मनाकर उनसे माफी मांगने के लिए कहा था। लेकिन शंकर जी ने इनसे छुपने के लिए एक भैंस का रूप ले लिया और बर्फ की चट्टान में जाने लगे, जहाँ भीम ने इन्हें पकड़कर रोक लिया और मजबूरी में भगवान शंकर को अपने असली अवतार में आना पड़ा, जिस वजह से इनका सर वाला हिस्सा जहाँ जाकर गिरा वो जगह पशुपतिनाथ, जबकि बाकी शरीर वाला हिस्सा केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 6, लाक्षागृह। कौरवों के द्वारा पांडवों के लिए बनवाया गया लाक्षागृह, जिसे बनवाया ही कुछ इस तरह से गया था कि पांडव इस लाख से बने लाक्षागृह में जलकर मर जाएं, लेकिन इसमें बने एक सुरंग की वजह से पांडव यहाँ से सही सलामत बाहर निकल गए थे। और ये सुरंग आज भी उत्तर प्रदेश के बरनावा नाम की जगह पर पाया जाता है। नंबर 7, कर्ण का अंगराज्य। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बसा ये अंगराज्य जो उस वक्त कर्ण को उनके मित्र दुर्योधन की तरफ से भेंट किया गया था, आज भी मौजूद है। तो इन साक्ष्यों को देखने के बाद क्या आपको अभी भी लगता है कि महाभारत की कहानियां सिर्फ एक पौराणिक कथा है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।